जाएंगी, उसकी आप चिंता ही मत करो। देखिए आज थोड़ा समय कम है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, लक्ष्य दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। बोलो एक बार, एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड। मेरे को मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, 1 करोड़ का इनकम चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, ये सब है रिजल्ट बेस्ड गोल, ठीक। लेकिन रिजल्ट वाला गोल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रोसेस वाला गोल सेट नहीं करोगे। और प्रोसेस वाला गोल क्या होता है? आज इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या काम करना है। जिसने ये दूसरा वाला कर लिया उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक चलेगा। हेलो, तो इसको हम बोलते हैं लाइफ का जीपीएस। अब लाइफ के जीपीएस में काम कैसे करता है? देखो, जी है गोल, गोल जो तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, इस साल का, अगले साल का, 1 साल का, 2 साल का। उसके बाद दूसरी चीज को हम बोलते हैं पीडीए। क्या बोलते हैं? अब पीडीए क्या है? आपके दिन के 3 सबसे जरूरी काम जो आप करेंगे ताकि आपकी मर्सिडीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे काम हो सकते हैं? रोज 10 नए प्लान दिखाऊंगा, बड़ी होम मीटिंग्स करूंगा, जूम पे ऐसे करूंगा, फॉलोअप्स के लिए ऐसे करूंगा। तो 3 काम हम सब के पास ऐसे होने चाहिए जो हमें रोज करने हैं ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। उन 3 कामों को बोलते हैं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे तो प्राथमिक दैनिक कार्य, प्राथमिक दैनिक कार्य, बस चलेगा। आप साफ सुथरे चमकते हुए पता क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आप नहा वहा के सब इधर लगा लगा के एकदम मस्त आए हैं, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? आपको मालूम है ये रोज का काम है और ये रोज करेंगे तो सही रहेंगे। वैसे ही हमारे बिजनेस के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? प्राइमरी डेली एक्शन। चलेगा? तो ये हो गया। जीपीएस में जी है गोल, पी है पीडीए, एस क्या है? सेल्फ एनालिसिस। ये बेहद जरूरी है, इससे लोग बहुत डरते हैं और 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 नेटवर्क मार्केटर्स ये करते ही नहीं। ये करेंगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा। आप सुबह से शाम काम करते हैं और एक तरीके से काम करते हैं, लेकिन महीने में एक दिन आपको ये चेक करना चाहिए कि जो काम आप करते हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आप वही काम करते रहेंगे जिनसे परिणाम नहीं मिले हैं तो फिर आगे कैसे मिलेंगे? 100 में से 99 लोग ना काम अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं और ये दिखाते रहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, व्यस्त हूं, व्यस्त हूं। व्यस्त तो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। व्यस्त होने के पैसे नहीं मिलेंगे, बिजनेस वॉल्यूम करने के पैसे मिलेंगे। यस और नो? अगर बिजनेस वॉल्यूम करके बिना पसीना माए भी अगर तू करेगा घर पे ऑनलाइन तो भी कोई बात नहीं, तू किधर से भी कर, बिजनेस वॉल्यूम कर, राइट? चलेगा? आज से 5 साल पहले मेरे पास इंडिया में ऐसे उदाहरण नहीं थे, लेकिन मेरे ऐसे कुछ दोस्त थे यूएस वगैरह में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जो मुझे बोलते थे हम ऑनलाइन घर से, सोशल मीडिया से 40 से 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो हमें लगता था ये सब संभव नहीं है। इंडिया में मैं पर्सनली 1 2 3 नहीं, 100 से ज्यादा लोगों को जानता हूं जो 10 लाख प्लस कमाते हैं। टीम में आज तक कभी किसी से मिले भी नहीं, फिजिकली कभी देखा नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है और सिर्फ सोशल मीडिया है, फोन पे करते हैं। हेलो, मैं नहीं बोल रहा वो सही है या गलत है, लेकिन जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदल दिया ना, वो बहुत तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस मतलब आपके कामों को चेक करिए, जो परिणाम दे रहा हो उसको ज्यादा करिए, जो परिणाम नहीं दे रहा हो उसे कम करिए। आप में से बहुत सारे लोग पहले जॉब करते थे, या आप में से कुछ लोगों का दुकान था पहले। तो जॉब में क्या ना, आप गए, अंगूठा लगाया, शाम को वापस 9 से 5 के पैसे हैं, करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक। अब गलती से तुम्हें यहाँ ले आया मोटिवेट कर करा के, आजा आजा खेल होगा खेलो। अब तुम आ तो इधर ही गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें क्या लगता है, बस 9 से 5 किसी तरह से कुछ भी करूंगा ना तो काम बनेगा। कुछ भी करेगा तो कुछ भी मिलेगा, लेकिन अगर सही कामों को सही ढंग से करोगे तो सही परिणाम मिलेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? ये एनालिसिस करके पता चलेगा। तो महीने में एक दिन बैठने का, चलेगा?
सब मेरे साथ है? तो जीपीएस मॉडल में 3 चीजें कौन सी हैं? जी मतलब गोल, पी मतलब पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, और एस मतलब, तो ये जीपीएस मॉडल अपने को याद रखने का है, राइट? चलेगा? कितने लोगों को ये आसान या मुश्किल लग रहा है? आसान, आसान है ना? तो करने का है, राइट? चलो चौथी चीज बोलता हूं जल्दी जल्दी, बस हो गया। पहला बड़े सपने, दूसरा अटूट विश्वास, तीसरा अथक प्रयास, चौथा बिजनेस के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करिए। अगर बिजनेस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो आप सबको जरूर फॉलो कर दें, जल्दी से बताता हूं। देखो, पहला, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। इंतजार मत करते रहा करो, साहब बोलेंगे अपलाइन आएगा, कंपनी आएगी, तब करेंगे, ऐसे करेंगे। अब आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपकी जिम्मेवारी, आगे बढ़िए और अपने बिजनेस को जिम्मेवारी के साथ करिए। चलेगा? आप यस बोलते जाएंगे, मैं जल्दी जल्दी आगे जाता जाऊंगा। यस। तो बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। 2 बातें खास इस पे बोलता हूं आपको। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि सामने वाला आपको 2 में से एक चीज देगा, या तो कामयाबी या तो बहाने। जिसे नहीं करना वो बहाना ढूंढ लेगा, जिसे करना है वो जरिया ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा। दोनों की कोई कमी नहीं, दोनों इनफाइनाइट, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। आपके एटीट्यूड पे है, आप क्या खोजते हैं। और एक बीमारी है कोविड से भी खतरनाक, और इसने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है। बीमारी का नाम है, वायरस का नाम है ईबीसी। बोलो, बाजू वाले को हाई फाई करके बोलो, ईबीसी से बच के रही हो। ऐसे हाँ, ईबीसी से बच के रहने का। ईबीसी क्या रहता है? आओ अब मैं बताता हूं बचना किससे। ई मतलब एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, बहाना, ना कभी देना ना कभी लेना। वेरी सिंपल। ऊपर कभी देना नहीं, नीचे वाले से कभी लेना नहीं। लड़ना नहीं है ऐसे मतलब, लेकिन समझ जाना तुम, राइट? तो ये मतलब एक्सक्यूज। बी मतलब ब्लेम, ब्लेम मतलब इल्जाम लगाना, उसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसे वैसे वैसे ऐसे, ये ब्लेम। जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं देना, ब्लेम नहीं करना। और तीसरा सी है कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायतें। दूर, जितना दूर हो सके इन तीनों चीजों से दूर रहिए। और कोई आपकी टीम में ऐसे शख्स हैं जो सारा दिन यही खेलते रहते हैं आपके साथ, वो नहीं होता तो कर देता, उसकी वजह से गिर गया, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, उन लोगों से कट के रहने का, टीम में नए कमाल के लोग खोज लेने का, बस। राइट? चलेगा? तो पहला, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। दूसरा, बिजनेस को लॉन्ग टर्म विजन से करिए। 2 से 3 साल, 5 साल लगाकर आप बड़ा काम करेंगे, उस सोच के साथ बिजनेस के अंदर में रहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल। तीसरा, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग का मतलब कोई बोल सकता है? डायरेक्ट, बस सिंपल। आपकी लिस्ट, आपका जान पहचान वाला आपके साथ बिजनेस में आना चाहिए। फुल टाइमर है तो रोज एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग, पार्ट टाइमर है तो हफ्ते में 2 रहना ही चाहिए। नहीं हो तो आप दूसरा काम खोज लें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। अगर आप बोलते हो मेरा प्रोडक्ट कमाल का है, तो 5 लोगों को दिखाओगे प्लान, तो एक तो पैसे देगा। और ऐसे कौन से फुल टाइमर हो तुम कि तुम रोज 5 प्लान नहीं दिखा सकते? अगर तुम जूम वगैरह, मीटिंग वगैरह का ठीक से उपयोग करोगे तो रोज आप जितने चाहो उतने प्लान दिखा सकते हो। लेकिन आपकी पर्सनल लिस्ट लगातार बढ़ेगी, और उस बढ़ती लिस्ट से आप रोज एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने चाहिए। राइट? पार्ट टाइमर 3 दिन में 1, हफ्ते में कम से कम 2 पर्सनल स्पॉन्सरिंग जाना चाहिए। ये मेरी पहली किताब में हमने काफी से 150 पेज लिखे हैं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैसे करी जाए। 150 पेजेस हैं सिर्फ पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे, 150। और वहां हम एक बात बोलते हैं, कल आपको जो मैंने दिया रात को, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, आपके चेहरे पे यहां बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। हाँ या ना? हाँ। आप यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, बट ऐसे लिख देते हैं। जब सारी दुनिया ये बोलती है कि तू लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो फिर जोड़ती क्यों नहीं? आप शॉर्टकट कहां खोजते रहते हो? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, इंजीनियर का काम है इंजीनियरिंग करना,
वकील का काम है कोर्ट में जाना और आर्ग्यूमेंट करना। नेटवर्क मार्केटर्स का काम है लोगों को बिजनेस में लेके आना। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आप कोई और काम खोज लो जो आप करोगे। ये सर नो, तो ये हमारा कोर है, इससे भागिएगा मत। 3 हो गए। चौथा, फोकस। 2007 में जब मैं बिजनेस में आया था तो फोकस करना फिर भी आसान था। अभी ये सोशल मीडिया और जनरल नॉलेज, और जब हम आए थे ना बिजनेस में तब दिन में 2 बार न्यूज आता था। कितने लोगों ने वैसा समय देखा है जब टीवी में दिन में सिर्फ 2 बार न्यूज बताते थे बस, बाकी दुनिया दिन में अगर कोई मर गया जी गया तो कोई बात नहीं, रात को ही पता चलेगा। यस और नो? 2 बार भी नहीं यार, शायद शाम को 8:30 बजे 8 बजे के आसपास समाचार आते थे। बाकी ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट में अभी चाहिए ऐसा। हेलो, अभी अपने को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। कल परसों किसी की मरने की खबर आई जो मरा भी नहीं था, लेकिन फैल जाता है हमारे यहाँ पे, बात फैल जाती है। इस समय में फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। मेरी आई थिंक 4 में से 2-3 किताबों मैंने एक बात लिखी है, उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलिए जो खुद सही रास्ते पे नहीं है। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलिए जो खुद सही रास्ते पे नहीं है। और ये सोशल मीडिया की वजह से ना आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर आदमी एक्सपर्ट है, हर आदमी कोच है, हर आदमी ट्रेनर है। हर आदमी बोलता है मैं सिखाऊंगा वजन कैसे कम करना है 3 दिन में, तो दूसरा बोलेगा मैं 1 दिन में ही करा दूंगा। फिर आपको एक और वीडियो मिलेगा, बिना कुछ करे आंखें बंद करो खोलो तो वजन कम, राइट है ना? अब हम तुम्हें यहाँ से सब ठीक ठाक करके भेजते हैं, एक विजन है 3 से 5 साल बड़ा बनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, इतने में तुम्हें कोई मिल जाता है। फिर वो तुम बोलोगे 2 लेग्स के अंदर में ऐसे ऐसे करोगे तो जबरदस्त होगा, वो बोलेगा इधर तो एक ही लेग है। फिर कोई आपको बोलेगा इधर तो लेग ही नहीं है, राइट, तू रह बस, बिना कुछ करे आएगा। फिर कोई और आपको बोलेगा आप एफिलिएट कर लो, कोई बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग कर लो, कोई बोलेगा ये नया मॉडल। ये जो नया नया चारों तरफ शॉर्टकट का बीमारी है ना, ये आपको ट्रैक से भटका देता है। आपको आज में बहुत पसंद आया, आपने सोचा ये आदमी ठीक है यार, इसका वीडियो सुनेंगे। अब मेरा वीडियो आप सुनने गए, उसके नीचे स्विगी का ऐड आया और वो स्विगी वाले आपको इधर से उधर ले गए। पता चले आप सीखने आए थे क्लोजिंग कैसे करें, इतने में आप डोसा और बड़ा पाव ऑर्डर करके अपना मस्त जीवन में बैठ गए। सो देखो, रिस्की है, फोकस करके रखने का, एकाग्रता के साथ काम करने का है। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। ये बहुत कमाल की बात है, इसको याद रखिएगा। बोलना एक बार मेरे साथ सब लोग। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि काम तो बन सकता है, राइट? फैंटास्टिक। बाजू वाले को हाई फाई करके घूर के सिखा दो, कभी मत भूलियो, साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ। सब बोलिए एक दूसरे को ऐसे हाई फाई करके। हाँ, फैंटास्टिक। पांचवा है खुद को लगातार बेहतर बनाइए। खुद को लगातार बार बार लगातार बेहतर बनाते रहिए। देखो, मेरी बात से नाराज मत होना, हो जाओ तो भी कोई ऐसे बात नहीं, सिर्फ तुम्हारा काम बनना चाहिए। मतलब मैं तुम्हारे को इम्प्रेस करने नहीं आया यार, तुम्हारे काम चलाने में मदद करवाने के लिए आया हूं, राइट ना? सो जिस सोच से, जिस तरीके से और जिस काबिलियत से आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, वही सेम तरीके से, वही सेम सोच से, वही सेम स्किल से आप 5 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बहुत सिंपल है। 5 लाख कमाने का मॉडल अलग है, 10 लाख का अलग है, 50 लाख का अलग है। आप गोल ले लो, गोल पे भरोसा रख लो, उसकी माला जप लो, लेकिन जब तक आप उस गोल के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये सिर्फ मेरे बिजनेस में नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक दिन में 10,000 पीस बना सकती है। अभी गोल है 1 लाख पीस का, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं बदलूंगा। हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? असंभव है। ये हो सकता है भाई मेरी फैक्ट्री के अलावा मैं 10 लोगों से पार्टनरशिप करूंगा, कोलैबोरेशन करूंगा, वो 10 फैक्ट्री मेरे लिए 10-10 हजार बनाएगी तो होगा। लेकिन अब तुमने गोल क्या लगा दिया? 1 लाख प्रोडक्ट रोज।
तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 10,000 रोज। आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और आप बुरा मानते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे, भगवान को गाली देंगे, किस्मत को गाली देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जितना चाहिए उसके हिसाब से अपनी क्षमता का विस्तार करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। आज मैं जो भी पैसे कमाता हूं, जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, यकीन मानिए अगर मेरी जॉब में ये संभव होता तो वहां मिल जाता मुझे, राइट? है ना? और अगर 20 साल पहले होता तो भी मिल जाता मुझे। आज क्यों मिला मालूम? क्योंकि आज मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी और उन नई चीजों को मेरे जीवन में और मेरे काम में उतारा, उसकी वजह से मैं इधर पहुंच गया। तो तुम डिसाइड करो क्या चाहिए उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करो। कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? क्रिकेट देखते हैं छोटा मोटा, ओके थैंक यू। देखो, क्रिकेट टीम में आना है, ये लक्ष्य है। लेकिन अगर स्कूल की क्रिकेट टीम में आना है तो तैयारी अलग है। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में आना है, तैयारी अलग है। स्टेट लेवल पे खेलना है, तैयारी अलग है। और मेरे दोस्त, अगर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के उन 16 लोगों में जगह बनानी है तो तैयारी अलग है। अब हमारे साथ क्या है, हम आना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, तैयारी हमारी गली की है, गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम जैसी है। आप जोर लगाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भावना किस लिए सही है, आप अपनी भावना का, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं। आपने गोल बनाया, लेकिन मेरे दोस्त, तेरे को आना इंडियन क्रिकेट टीम में है और तू गली छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने मोहल्ले में वही खेलता रहता है, वही सीखता रहता है, तो फिर कैसे तू गिर जाएगा? तो आप, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटर से पूछता हूँ ना, गोल क्या है? असीमित, 1 करोड़, 5 करोड़। लेकिन वो खुद को आईने में अगर देखेगा ना, 5 करोड़ छोड़ दीजिए, 5 लाख भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को वैसा बनाया नहीं। मेरी बात से आप नाराज नहीं होइएगा, लेकिन अपने को तैयारी चाहिए यार। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, उसकी इंटेंशन है, लेकिन तैयारी की इंटेंशन नहीं है। और अगर आप तैयार नहीं करेंगे, मैटर ओवर है। हर फील्ड में महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल लगना है, अलग तैयारी है। एसपी डीएसपी लगना, अलग तैयारी है। आर्मी में जाना, अलग तैयारी। और प्राइम मिनिस्टर के बगल में जो कमांडो रहते हैं ना, जेड सिक्योरिटी, उसकी अलग तैयारी। हाँ या ना? सच बताओ। जैसा गोल वैसी तैयारी। आप गोल बना लेते हो और तैयारी से क्यों हट जाते हो? अब तुम बनना चाहते हो कि जो प्रधानमंत्री के साथ गॉगल लगा के वो मॉडल जैसा रहता है ना, 6 फीट वाला, वैसा अपने को बनने का है। लेकिन तैयारी तो करता है महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, तो फिर मेरे से नाराज होकर नहीं पूछने का कि मैं 15 साल से टाई लगा के घूम रहा हूं, मेरा कुछ बन क्यों नहीं रहा, राइट? सो आप डिसाइड करो किधर जाने का है और आपका सेटअप आपके पास वैसा होना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र पुलिस बता दिया, मैंने क्रिकेट बता दिया, सारा दिन मैं आपके साथ यही करता रहूंगा। 17वां साल है मेरा नेटवर्कर्स को देखते हुए, और मैंने 1 2 3 नहीं, सफेद कमीज, काला कोट, बाइक पे किक मारते मारते लोगों को पूरी जिंदगी निकालते देखा है। बस वो वैसे ही लगे रहते, टाई लगाई, चले गए, जय हिंद करके रहेंगे। एक दिन मेरा काम चलेगा, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे भाई, वो कर सकता है तो तू तभी कर सकता है जब तू वो करेगा जब वो जो वो करता है। यस सर, नो? हेलो? मैंने आपको खटाक से बोला, मैंने बिजनेस चालू किया, पहला महीना 2 लाख का चेक आया। क्यों मालूम? बोलो। आप ये तो बोल सकते हो, अगर दीपक बजाज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कर तो सकते हो दोस्त, लेकिन फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैंने किया। 16 घंटे काम करोगे? ये बताओ। मैंने एमबीए किया है और 2 साल हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से सेल्स एंड मार्केटिंग का पढ़ाई किया। 4 साल सेल्स में नौकरी किया और मेरी जॉब में 300 करोड़ का कारोबार मैं मेरी कंपनी के लिए करता था। 5000 लोगों की टीम को मेरी जॉब में भी लीड करता था। अब ये काम आ गया, हमने ये भी निपटा दिया। लेकिन कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, उस बेचारे को आप ले आए और आपने मेरी फोटो दिखा दी और आप उसको लाते हो कि ये कर सकता है तो तू भी कर सकता है। लेकिन मेरे भाई, मैंने 2 साल सेल्स एंड मार्केटिंग एमबीए किया है, 4 साल सेल्स में जॉब किया है। जो भी आप बोलोगे वो सेल्स का सब किताब चाट डाला, 250 किताब पढ़ा है, राइट? और सुबह से शाम लोगों से मैं वैसे ही मिलता रहता हूँ, मेरा यही काम है। पहले मोटरसाइकिल बेचते थे, अब तेरा बेच देंगे, आया ना? इस पे ये नहीं लगा रहेगा स्टिकर, तो किसी का स्टिकर तो रहेगा ना, हम तो बेच देंगे। ऐसा करके हमने ये सीखा है। लेकिन आपके साथ आपको जो गोल अचीव करना है उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। हेलो? हम आपको सब समझा रहे, दिल्ली आओ, दिल्ली आओ। ये कोई प्रधानमंत्री की रैली के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। मैं, सागर सर, सुनील सर, अपने जैन साहब, हम आपको क्या लगता है हमें क्या मिल जाएगा आपको दिल्ली ले जाके?
हेलो, मेरे को क्या मिल जाएगा? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए तुम्हारे आने से, 3,000 रुपए। हेलो, बस। लेकिन अगर आपको 10 लाख रुपए, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आपकी टिकट पे पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप अलग बन गए और आप कुछ बेहतर बन गए और अगर कुछ कमाल के बन के निकले, आपकी 7 पीढ़ियां इस बेहतर बने हुए पैसे का एंजॉयमेंट करेंगी। राइट? अब बात को समझिएगा। हम आपको इंडियन नेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार करना चाहते हैं, आप गली से बाहर निकलने को तैयार नहीं। आप में से कईयों को तो पिच भी नहीं पता, क्योंकि आपको जिस पिच पे खेलने की आदत है वो आपके मोहल्ले वाली पिच है, उस पे बॉल अलग तरह से पड़ेगी, लेकिन मार्केट में निकलोगे तो अलग तरह से पड़ेगी। 20 देशों के नेटवर्क मार्केटर आपके अगल बगल में बैठे हैं, आपका माइंड खोल देंगे। आपके बगल में ऐसे लोग बैठे हैं जो 50 लाख रुपया महीना कमाते हैं और उसके बाद पता है ऐसे लिख रहे हैं जैसे उनके घर में रोटी के वांदे पड़े हों और अब 1 करोड़ रुपया नहीं आया तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसा ऐसा माहौल रहेगा। और जब माहौल में आपके साथ 3-4 हजार लोग बड़ी बात करते हैं, बड़ी सोच करते हैं, और 4 लोग रहेंगे उसमें जो सिर्फ आपको ये सिखाएंगे घर से बाहर निकले बिना सोशल मीडिया पे धंधा कैसे करना है। अब हमने हिमेश मदान को बुलाया। हिमेश मदान 12 साल से यूट्यूब पे काम करते हैं और उनके पूरे परिवार की अगर मिला दूं तो 2 करोड़ सब्सक्राइब। कितने? 2 करोड़। पिताजी के 11, 1 करोड़ 10 लाख, वाइफ के 30 लाख और 66 लाख इसके मिला के 2 करोड़ 10 लाख फॉलोअर इन लोगों ने पिछले 12 साल में इकट्ठे किए। और ये आपको बताएंगे लीड जनरेशन यूट्यूब से कैसे किया जाता है। जैकपॉट है। एक यंग लड़का बुलाया हमने, 24 साल उम्र है, 15 लाख का पे आउट है, सारी की सारी टीम कैसे बनाई? इंस्टाग्राम से। एक महिला को हम बुला रहे हैं, नाम है प्रियंका भाटिया, लेडीज के लिए खास तौर पे, उनकी 2.5 लाख लोगों की टीम है, ऑनलाइन बनाई है, कोविड में बनाई है, पहले एक बैंक में जॉब करती थी, आज की डेट में 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, किसी से कभी नहीं मिली। अब ये सब आपको सिखा रहे हैं, मालूम क्यों? 3 दिन सीखो, बाकी 362 दिन आप कमाल करो। अब आप मुझे बोल तो सकते हैं मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे को आपका लक्ष्य नहीं जानना है, मेरे को आपकी सीरियसनेस मालूम चलेगी, आप उस लक्ष्य के लिए तैयारी कैसे करते हैं। बात समझे आप लोग? हेलो, एवरीबॉडी ऑल राइट? सो यस। आप बोलते हैं फुल टाइमर नहीं आ रहे हमारे साथ, आप बोलते हैं मेरे लोग खुल के काम नहीं करते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या क्या किया जिससे वो खुल के काम कर पाएंगे? 2 लोगों को हम बुला रहे हैं जो एक ही कंपनी में 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, पूरी जवानी उन्होंने एक कंपनी को दे दी और आज 7 पीढ़ियों को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी पोर्शे वोर्शे जैसी गाड़ियां मेंटेन करते हैं। जब आपकी टीम ऐसे लोगों को देखती है ना, फिर वो विजन लेके निकलती है, उसके बाद आप काम करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हेलो, हमारे ऑफिस में हम जो भी काम करते हैं, मैं ट्रेनिंग खूब देता था। धीरे धीरे समझ आने लगा यार कि कोविड आ गया, फिर गड़बड़ हो गई और ऑनलाइन कोर्सेज चलने लगे। अब मैंने कभी बनाए नहीं कोर्सेज, उसको मॉडल, लेकिन किसी ने कहा कि अगर ये कर सकते हो तो 1 करोड़ रुपया साल का एक्स्ट्रा कमा सकते हो सिर्फ ये कोर्स बेच के। लेकिन अगर मेरे को वो इनकम चाहिए तो फिर मुझे वो सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है। आज से 4 साल पहले जब मैं मेरी ट्रेनिंग कंपनी खोला था ना, तो मैं और एक और लड़का होता था, प्रतीक, और हमारा जो कमरा था वो 125 स्क्वायर फीट में हमारे कॉर्पोरेट एरिया में थे हम। जितना इधर मैं खड़ा हूं ना, इधर प्रतीक बैठता था, इधर मैं बैठता था। राइट? आज हमारे ऑफिस में 19 लोग हैं और इस साल के लास्ट तक हम 50 तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। राइट? मेरे मम्मी जब प्रोग्राम में आते हैं, प्रतीक तू मिलेगा इस बार आएगा तो, कई बार मुझे पता क्या बोलते हैं, वैसे तुझे सुनने के लिए लोग यूएस से, कनाडा से सच में आ जाते हैं क्या? मैं उन्हें बोलता हूँ स्टेज पे मत बोल देना ऐसी बात जाके, तो मेरा धंधा बंद करा दोगे आप। राइट? बट आप एक बात बताइए, जब मैंने जो काम शुरू किया था ना, उस समय में मेरे पास मेरे शहर के लोग सुनने के लिए नहीं आते थे। हमारे पहले प्रोग्राम में 30 लोग इकट्ठे करने में जान निकल गई थी हमारी। लेकिन आज की डेट में वो जो मेरे को 8,000 रुपए का टिकट खरीद रहा है वो छोड़ दो बॉस, लेकिन उसने 2.25 लाख रुपए की टिकट कटाई है न्यूयॉर्क से दिल्ली आने की, और वहां आके बगल में बैठेगा और प्रोग्राम सीखेगा। 65 आदमी दुबई से आ रहे हैं, 14 आदमी मस्कट से आ रहे हैं, ओमान से आ रहे हैं, कतर से 70 आदमी आ रहे हैं। राइट? बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं,
सिंगापुर से लोग आ रहे हैं। आप जितनी देर में सोचेंगे ना, जितना आपका टिकट और आने जाने का है, उतने में उसका सब हो गया बेचारे का, जो यूएस से 2.25 लाख की टिकट लेके आया। लेकिन ये क्या ना, ये सिर्फ विजन की बात है। आप गोल सेट करो, उसके हिसाब से आप तैयारी सेट करो। मेरे को डायलॉग पहले ना, मुझे क्या लगता था, सागर सर मैंने लाइफ में देखा है, अनिल सर, मुझे ऐसा लगता था पहले लोग आंखों से देखते हैं, लोग कानों से सुनते हैं। लोग कानों से नहीं सुनते दोस्त, लोग आंखों से सुनते हैं। तुम्हारे काम देख के ये डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे हो। तुम्हारे बोलने वाले से कुछ नहीं लोग कानों से नहीं सुनते, लोग आंखों से सुनते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट ना? आप बोलते बहुत बड़ा बड़ा हो स्टेज पे। और नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलता हूं आप। अब मैं नया नया आया, 1-2 साल हुआ ये बिजनेस में, और मैं आया तो बाइक थी मेरे पास। अब मेरा मन है कि मैं होंडा सिटी बोल के गाड़ी खरीद लूं, ऐसा होंडा सिटी 8-10 लाख की गाड़ी। तो मैं इधर स्टेज पे आया था, मेरी बारी आने वाली है किसकी, होंडा सिटी अनाउंस करने की। लेकिन मेरे से जो पहले था ना आदमी, जो 4 आदमी खड़े थे, पहला बोला मर्सिडीज खरीद के रहेंगे और इतिहास रचेंगे। तालियां बज रही है, पूरा हॉल ऐसे छलांगे मार रहा है। मैं खड़ा हूं इधर होंडा सिटी, मेरी बारी आएगी मैं बोलूंगा। तो पहला मर्सिडीज बोल दिया, दूसरा बोला BMW, तीसरा बोल दिया मैं ये दोनों लूंगा, चौथा बोल दिया मैं रोल्स रॉयस खरीदूंगा। अब हमारे वाला खड़ा है इधर। अब इसको लगता है अगर रोल्स रॉयस के बाद होंडा सिटी बोला तो ये सारे मारेंगे मुझे और कोई थाली नहीं बजेगी। ये क्या बोलता पता है? हेलीकॉप्टर, वहां कसम हेलीकॉप्टर लेके आएंगे, ले आओ हेलीकॉप्टर। उसके थोड़े दिन के बाद हमें मिलता ही नहीं है वो वो मैं ऐसे इधर रहेगा हेलीकॉप्टर, समझ गया ना, इधर ऐसे और दिल्ली में जब मेट्रो नया नया खुला ना, तो मैं मेरे बच्चों को दिखाने लेके गया। तो एक आदमी, एक सीट खड़ी थी ऐसे, खाली सीट थी ऐसे, एक आदमी ऐसे खड़ा है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में। मैं बोला भाई साहब बैठ जाओ, खाली है। कह रहे सर देखो आदत बिगड़ जाएगी आज सीट है, कल को सीट नहीं रहेगी, आदत नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ऐसा ईमानदारी से आके, उसको सीट दिखता ही नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर इतना सॉलिड है ना, उसको सीट दिखता नहीं। वो आएगा ऐसे, भगवान कृष्ण देते हैं ना, ऐसे खड़ा रहेगा मरते तक, ऐसे करेगा। ये सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप समझाते हो आजा खेलोगा, आजा खेलोगा, उसको इधर ही लग जाने का बस ऐसे। उसको नहीं समझा सकते आप। लेकिन आप सबको एक कमाल की चीज बताता हूं, मैंने बहुत साल स्ट्रगल किया इस बात पे। मैं ना एक छोटे से ग्रुप को समझाने की कोशिश करता रहता था, और मुझे लगता जैसे, आप समझो मेरी बात, गहरी बात बता रहा हूं आपको। आपने 4 लोगों से 6 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात किया, उन्हें 4-6 ने मना कर दिया। तो आपका अपलाइन हूं मैं आपसे पूछता हूं, दीपक भाई बिजनेस के लिए आपने बोला था करेंगे, क्या हुआ? तो दीपक भाई बोलते हैं नहीं यार, मैंने बात किया सबसे, कोई करने को तैयार नहीं है। ऐसा सुना आपने किसी से? कोई नहीं मान रहा। ये कोई कौन है? ये 6 लोग खाली, जो इसके आसपास के लोग। बस किसी, कोई 3 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 6 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 10 से बात करके चुप हो जाता है, कोई 5 से बात करता है, और क्या बोलता है? कोई नहीं कर रहा है। आपने इन लोगों का अगर दिमाग खोल दिया और इनको ऐसी जगह पे जाके बैठा दिया जहां सब कर रहे हैं और स्टेडियम में खचाखच कर रहे हैं, उसके बाद जिंदगी में ये सारे सवाल बंद हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? हेलो? अपना काम ना, आप समझो मेरी बात। आपको लगता है आपका काम सामने वाले को सिखाना है, सिखाना काम नहीं है दोस्त, चश्मा हटाना काम है। चश्मा हटाना है। मेरे पास डेटा कमाल का है, मेरे पास जो डेटा है ना, तेरा जीवन बदल सकता है। 64 GB का डेटा है। लेकिन आपके जो लोग हैं ना टीम में, उनकी जो दिमाग का आकार है वो 8 GB है। मैं उसमें कितना भी डालने की कोशिश करता हूं, आप उसे कितना भी समझाते हो, उसको एरर दिखाता है। क्या? स्टोरेज फुल और नहीं आएगा, स्टोरेज फुल और नहीं आएगा। फिर सर बोलते नए नए प्रोडक्ट, अपलाइन बोलता करोड़ों रुपया। ये सब लोग सही है, उसका साइज 8 GB है, क्या करें? सर फोड़ लो उसके। 8 GB की पेन ड्राइव में तुम वो नहीं डालते हो तो क्या करते हो तुम? पेन ड्राइव बदलनी पड़ेगी। और ये जो हमारा दिमाग है, पेन ड्राइव का साइज के जैसे, इसको भी 8 से 64 करना पड़ेगा। कई बार आप खुद से कर सकते हो, कई बार हमें मौका दो। एक एक आदमी का 64 GB नहीं, 6400 GB करके हम दिल्ली से लौटाएंगे उसको, राइट? ऐसा पक्का? ओके। तो लगातार सोच का दायरा बड़े करते रहिए। समझ गए आप? हेलो? आप में से कितने लोगों को नए प्रोडक्ट चाहिए अपने एमडी साहब से?
नया प्रोडक्ट कंपनी लानी चाहिए, हाथ खड़ा करो, हाँ जबरदस्त। और नए नए इनकम स्ट्रीम लानी चाहिए, हाँ जबरदस्त। अगर ये भी बोले नहीं नहीं जितना है सब मस्त है, करते रहो यार, इनके पास एक हमर है, एक मर्सिडीज है, एक बच्चा है, वो मस्त है बेचारा, कल से मैं मिल रहा हूँ इसके साथ, अथर्व। जीवन में इनको जो चाहिए था वो आज से 15 साल पहले निपटा लिए, फिर भी आज दौड़ रहे हैं ना। आपकी उम्मीद अगर इनसे है तो आपकी टीम वालों की उम्मीद आपसे है, यस और नो? तो फिर आप जब ये उम्मीद करते हैं कि ये इतना सब तामझाम सेटअप और ये सब बनाने के बाद आज भी काम करते रहे, नए प्रोडक्ट आते रहे, नई चीजें आती रहे, तो बस आपकी टीम के लोग भी तो उम्मीद करेंगे ना। 3 साल पहले तुझे ज्वाइन किए थे तब भी तू यही बोलता रहता था, ऐसी कपड़े पहनता था, ऐसी बातें करता था, आज भी तू वही आइटम वैसी की वैसी बातें करता रहता है, राइट? सो गलत है ना ये तो। आपको अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कमाल की चीजें सीखनी पड़ेंगी। यस, चलो तो 5 हो गए। छठा बोलता हूं आपको, देखो ये तो सरल है। हाँ, सोशल मीडिया, इसको मत छोड़ना यार, ये जबरदस्त है। इसके बारे में रात भर दिन भर बोल सकता हूं, मेरा तो काम इसी पे ही चलता है, राइट? मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं और हमने जैसे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे, राइट? कोई यूएस से आके पढ़ाता था, कोई लंदन से आके। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरा किस्मत अच्छा था, मैंने पढ़ाई किया, कैट का एग्जाम क्लियर किया। 2003 में जब मैंने एमबीए पास किया तो लोग बोलते थे ब्रांड बनाने में 20-20 साल लगते हैं। हेलो, कितने? और ब्रांड कौन बना सकता है? वही जो टीवी पे पैसा खर्चेगा और जो ऐड दे सकता है। आम आदमी ब्रांड नहीं बना सकता। सोशल मीडिया के आने से कोई भी ब्रांड बना सकता है। आप हल्का मत लेना इस बात को, लेकिन यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज बॉलीवुड स्टार्स के बराबर में खड़े हो गए बॉस आके। यस सर, नो? ये बिग बॉस में जो लड़के लड़की आते हैं, आज की डेट में उनकी वैल्यू अगर आप देखोगे और जितना वो पैसा कमा लेते हैं, अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार भी 8-10 को छोड़ देना, बाकी सबको पूरे साल में जो मिलता है इससे ज्यादा वो वीडियो बना के काम कर लेते हैं। यस सर, नो? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ये कौन थे यार? ये किधर से आए थे? सिर्फ यूट्यूब के बने हुए लोग हैं, इंस्टाग्राम के बने हुए लोग हैं। लेकिन आज की डेट में कोई मूवी अगर नई रिलीज होती है तो अक्षय कुमार को कैरी मिनाटी के पास जाना पड़ेगा, आया ना? भुवन बाम के पास जाना पड़ेगा। यस सर, दो। इतना बड़ा हो गया यार, इतना। तो तुम क्यों इसके लिए बच के दूर खड़े रहना चाहते हो? भाई मैं नहीं करूंगा। गाली देना बहुत आसान है, सोशल मीडिया को ऐसे करा वैसे करा, लेकिन गाली देने से बात नहीं बनेगी दोस्त। कमाल की चीजें तो यूज करो। मैंने दिल्ली में भी दिखाया था, इधर भी दिखाता हूं। आप में से कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो बोलो। इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई एक्टिव रहता है तो नंबर समझता है। हाँ कम इंटरनेट चलेगा ना? कम, आई शो यू समथिंग। आपका नाम? शेख रौना। ये है इंस्टाग्राम हमारा। रिफ्रेश अभी आप करेंगे, रिफ्रेश करो, ताजा एकदम लेटेस्ट ऐसे रिफ्रेश हुआ, हो गया। अब आप यहाँ गई, ये हमारा डैशबोर्ड, और ये हुआ। कौन सी डेट से कौन सी डेट लिखा है बोलिएगा? नहीं, जनवरी 4 से फरवरी 2। सब मेरे साथ है, आप इधर खड़े होते हैं। जनवरी 4 से फरवरी 2, बोले तो परसों रात तक का आंकड़ा। कितने दिन हुए टोटल? 30 दिन। कितने अकाउंट्स पहुंचे हम लोग? नंबर बोलिए। 525034765। थोड़ा आंकड़ा टाइप बताना पड़ेगा आप, सॉरी। बहुत ज्यादा। नंबर तो बोलो। हाँ, 25। नहीं, मिलियन, करोड़, ऐसा टाइप, लाख। बहुत ज्यादा है। ज्यादा? हाँ, ओके। ये बोल रहे थोड़ा ज्यादा है, कोई और मदद के लिए चाहिए? ट्राई करो। हाँ, उधर ही बैठ के भी बोलता है। अच्छा, आई उर्मिल भाई आई गए। हाँ, उर्मिल भाई थोड़ा सा जल्दी ना, आप खाली आंकड़ा बताइए ना लोगों को, सिर्फ ये नंबर्स हैं अभी। ये लीजिए। हाँ,
2,50,34,765। ओके। नहीं, ये बड़ा चीज, इससे बड़ी चीज बताएंगे अभी। भाई फोन करना। हाँ, वैसी पहुंच गई इनकी आवाज। पहुंच गए। देखिए, 2,50,34,765 ये अकाउंट्स पहुंचे हम पिछले 30 दिन में। ये अकाउंट्स पहुंचे हैं, इंप्रेशन नहीं है। ये नीचे इंप्रेशन भी है, वो भी पढ़िएगा। छोटा बहुत है ना। 41 दिख रहा है। हाँ, 41 41 लाख नहीं, 4 करोड़ 12 लाख। हाँ, ये है इंप्रेशन। इंप्रेशन नहीं काउंट करा रहा हूं आपको। 2,50,00,000 खाली काउंट कराया मैंने। अब उससे भी बड़ी बात जो भी बोलेंगे सुनिएगा। ये देखिए, यहाँ लिखा फॉलोअर्स, यहाँ लिखा नॉन फॉलोअर्स। इस 2,50,00,000 में फॉलोअर कितना और नॉन फॉलोअर जो हमें फॉलो नहीं करता वो कितना? फॉलोअर 5,2,8 के बोले तो 5,28,000 और बच गया ये नॉन फॉलोअर 24,000। 24.5 एम मतलब मिलियन, मतलब 24 लाख 2.5 करोड़ में 5 लाख ऐसा जो अपना फॉलोअर है और 2,45,00,000 ऐसा जो अपना फॉलोअर नहीं है। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बात समझ आई? अगर हमारा कंटेंट नए लोगों तक पहुंचता है हर महीने, कितने? 2,45,00,000 और ये खाली क्या इंस्टाग्राम है, इसमें यूट्यूब जोड़ सकते हैं, फेसबुक भी जोड़ सकते हैं, बाकी सब इधर उधर भी जोड़ेंगे, लिंक्डइन वगैरह, तो कितना हो जाएगा सोचिए। अगर इतने सारे नए लोग मिल सकते हैं, आपको इतना सारा चाहिए नहीं, आपको रोज का 10 लोग भी नया मिल जाए तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है? 10 नए लोग मिल जाएं तो बात करने का तरीका आ जाए तो फिर हम एक तो क्लोजिंग मार ही देंगे 15,000 20,000 की। 10 नए लोग मिल जाए तो। राइट। और जो नहीं मिलेंगे वो भी लगातार देख रहे हैं, फॉलो अप भी हो जाता है सोशल मीडिया पे। आया ना? आया ना? सोशल मीडिया पे ना आप जो चाहे पोस्ट कर दो, आप उसे बता नहीं रहे कि तेरे को दिखाना है, लेकिन देख वही रहा है। हेलो। सोशल मीडिया पे आपको वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यस और नो? मैं आज इधर आया हूं, जितना ऑडिटोरियम वालों को पता है, कल से हमारे ऑफिस में औरों को भी पता है। राइट। आया ना? बाकी सब नेटवर्किंग वाले लोग भी कनेक्टेड रहते एक दूसरे से। आप उधर जा रहे हैं, ऐसा क्या? कल परसों से हमारे ऑफिस में खबर आ रही है, सब लोग खबर रखते हैं। आपके अगर 10 लोग रोज नए मिलने लग जाएं, आपसे संभाले नहीं संभलेगा, इतना काम किया जा सकता है। तो जब इतना बड़ा चाबी है हमारे पास तो इसको छोड़ें किस लिए यार? ये मेरा प्रस्ताव आप सबसे। सब मेरे साथ हैं? सोशल मीडिया को हल्का मत लेना। एक बात बोलूं, दिल से बताना यार, हमारे मोदी जी का भी जो आम आदमी के दिल पे जगह बना है, उसमें कितने लोग ये बोलते हैं सोशल मीडिया का रोल तो रहा ही है। हाँ या ना? मेरा बच्चा जो भी दूसरा वाला बेटा है वो 12 साल का है अभी। तो 9 साल 10 साल पहले की बात है, जब मोदी जी पहली बार 10 साल पहले आए थे चुनाव के लिए। राइट। 2014 की बात। वो भी बोलता था 2 साल वाला, अब की बार मैं कुछ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के नेता को भी इस बात का एहसास है कि आम जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया कमाल का प्लेटफॉर्म है। और उदाहरण दूं आपको, मेरे 2 बच्चों के हमने अभी यूएस वीजा रिन्यू कराए। अमेरिका का वीजा थोड़ा मुश्किल माना जाता है बाकी सब वीजा से, तो मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनका वीजा अभी, जब वो 2 साल के थे तो कराया, अब वो 12 साल के हुए तो फिर से अप्लाई किया हमने 10 साल के बाद। आप हैरान हो जाएंगे, यूएस एम्बेसी के वीजा फॉर्म में माँ बाप का फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आईडी मांग लिया उन्होंने। आप बोलते रहो अपने मोहल्ले में बैठ के ये सब बकवास होता है। राइट। ये बकवास होता है, तुम अपने घर पे बोलते रहो, लेकिन अमेरिका की एम्बेसी यूएस वीजा देने से पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है। उन्हें मालूम है आदमी बाकी सब जगह झूठ बोल सकता है, लेकिन स्टोरी तो डालेगा फोटो खींच खींच के, सही डालेगा लाइक दैट करके। पहले लड़का लड़की को चुनते थे ना एकदम ऐसे अरेंज मैरिज में, तो ये पता करते थे लड़का कैसा है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते लड़का बहुत सत्संगी है और घरेलू प्रकार का है, लेकिन रोज रात को फोटो जो डालता है वो मस्त एकदम डालता है। राइट। समझ गया?
जब बाकी सारी चीजों में आप सोशल मीडिया की पावर को समझने, आज सब लोग मिले मुझे, सर मुझसे मिले, सर ने मुझसे पहली बात क्या कही, आपकी वीडियो हम बराबर सुनते रहते हैं, आज आपको रूबरू मिलने का मौका मिला और अब आपसे लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन मैं इनको जानता नहीं, हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन आप सब लोग मुझसे कैसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वो नहीं रहता है तो शायद मैं इधर आता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं रहता दिल्ली में एक ट्रेनर है, एक लड़का है जो ऐसा ट्रेनिंग दे सकता है। यस सर नो? इतनी बड़ी पावर है ना, इसको टाइम पास करके बर्बाद मत करो, इस पे समय लगाओ और सीख के करो, चलेगा? चलो ये छठी बात हो गई, बाकी सारी बातें इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मॉडल्स आपको बाद में सिखाएंगे। लास्ट एक बात बोल देता हूं अब आपको, कुछ बातें दिल्ली भी तो करेंगे सर, 3 दिन के लिए, अभी 2 घंटे में सब करूंगा तो लेट हो जाएंगे, राइट? तो 5 चीजें मैं बताने वाला था आपको, मुस्कुरा के सारे जने मेरे साथ जोर जोर से एक बारी बोल दीजिएगा तो दोहरा लेंगे हम लोग, राइट? मुस्कुरा के दिखाओ मस्त एकदम, राइट? आज जो मुस्कुराएगा उसको छठी क्लोजिंग मिलेगी। सागर सर सरप्राइज देते ना आप, तो आज स्माइल बोनस, ओके? मैं डिसाइड कर रहा हूं, अभी कोई कैपिंग नहीं है बॉस, स्माइल बोनस। मुस्कुरा के दिखाओ एक बार जबरदस्त तरीके से यार, जबरदस्त, चमकते रहिए। और पहली चीज जो सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए वो क्या है? बड़े सपने यार, राइट? एक बार जोर से बोलेंगे, बड़े। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, प्रिंसिपल, सिद्धांत फॉलो करिए। सिद्धांत, बिजनेस के 6 खास नियम हैं, उन्हें फॉलो करिए। और लास्ट एक चीज, अपने माइंडसेट को और स्किल को बेहतर बनाते रहिए, अपने आप, अपने माइंडसेट और स्किल को। कौन से स्किल बेहतर बनाएंगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको ये 6 स्किल चाहिए। लगातार लिस्ट बढ़ाते रहना है, सही है गलत? इसके बिना बनेगा नहीं आप। मीटिंग करना आना चाहिए, सेल्स क्लोजिंग एकदम जबरदस्त आना चाहिए। तुमने 10 को प्लान दिखाया, 2 सेल आया, अगर ये 2 4 हो गया तो सेम मेहनत, 10 को प्लान दिखाने का, 2 आते थे पहले, अब 4 आने लगे, 6 आ गए तो जैकपॉट है ना, राइट? तो बेहतर बनाइए खुद को। फिर लोगों को बिजनेस में लाके छोड़ मत दीजिए, उनको टेक ऑफ कराइए। 100 में से 99 कंपनियों में, 99 टीमों में ये प्रॉब्लम आती है, लोग खाली लोगों को जोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं, राइट? सो टेक ऑफ कराइए। और तो बाकी आसान है, ये आ गया? हाँ, लोगों को बांध के रखिए अपने साथ, रिटेंशन। और शायद लीडर्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे का थोड़ा अनुशासन रखिए। उल्टी पुल्टी जगह पे खर्च मत करिए, अपने पैसे को संभालिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए, पैसा अच्छे से कमाइए, राइट? तो ये 6 चीजों पे आप मेहनत करेंगे। 2-3 खास चीजें हैं। 10-15 मिनट में आपसे और बात करता हूं, 10-15 मिनट और, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस। अब 2 स्लाइड दिखाता हूं जिनको देख के मेरी आंखों में एकदम चमक आ जाती है, राइट? ये देखिए, पहला, सरकारी आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि ये बिजनेस अगले साल आते तक 64,000 करोड़ हो जाएगा। कितना? मुस्कुरा के बोलो ये बात। और 64,000 करोड़ होगा तो इसमें से बटेगा कितना सारा? सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी कहीं 40 होगा, कहीं 50 होगा, कहीं 60 होगा। अगर एवरेज 50 पकड़ूं तो मेरे दोस्त 64,000 करोड़ का बिजनेस है तो 32,000 करोड़ का मार्केट है जो कमाया जा सकता है पैसा, राइट? हो सकता है आज तुम्हारे से कुछ भी नहीं हो रहा हो, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आंकड़े तो ये बता रहे हैं। एक और आंकड़ा है, मेरा नहीं है, विक्की है, केपीएमजी है, आईडीएसए है, और इन तीनों संस्थाओं के जो लोग हैं, राइट, उन्होंने मिलकर ये हमें डेटा दिया कि 2025 तक हिंदुस्तान में 1,80,00,000 लोग ये बिजनेस करेंगे। कितने? मुस्कुरा के ना बाजू वाले को घूर के याद करा देना, देख मेरे दोस्त कभी मत भूलियो, 64,000 करोड़ का बिजनेस है, 1,80,00,000 लोग करेंगे। बोलो उसको, बाजू वाले को।